गेहूं बाजार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आटा मिलों की कमजोर खरीद से गेहूं पर दबाव बढ़ा है। वहीं निर्यात मांग घटने से भी बाजार कमजोर हुआ है। आखिर गेहूं में आगे क्या रहने वाला है बाजार का रुख, आइए जानते हैं पूरी खबर। नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं न्यूज मार्केट्स 24। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के मौजूदा भाव की। सोमवार को प्रमुख बाजारों में गेहूं दबाव में कारोबार करता दिखा। कई बाजारों में भाव 10 से 20 रुपए कमजोर हुए। पूर्वी भारत में गिरावट 40 रुपए तक बताई गई है। पिछले 3 कारोबारी सत्रों में भी भाव कमजोर हुए हैं। इस दौरान गेहूं करीब 30 से 40 रुपए तक टूटा है। गेहूं में कमजोरी का सबसे बड़ी वजह मांग है। आटा मिलों और प्रोसेसरों की खरीद फिलहाल कमजोर बनी हुई है। आटा, मैदा और सूजी की मांग भी सुस्त है। इसी वजह से मिलें जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी कर रही हैं। ऊंचे भाव पर मिलों की खरीदारी फिलहाल सीमित है। इससे बाजार में तेजी टिकने में परेशानी आ रही है। दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी कुछ नरमी आई है। खासकर पूर्वी भारत में निर्यातकों की खरीद कम हुई है। इससे वहां गेहूं के भाव पर ज्यादा दबाव आया है। हालांकि निर्यात मांग पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अगर निर्यात खरीद बढ़ती है तो बाजार को सहारा मिलेगा, लेकिन मांग और कमजोर हुई तो दबाव बढ़ सकता है। अब बात करते हैं सरकारी गेहूं बिक्री की। ओएमएसएस के तहत सरकारी गेहूं बिक्री की चर्चा फिर तेज है। फिलहाल बाजार में इसकी वास्तविक सप्लाई नहीं आई है, इसलिए अभी इसका असर केवल बाजार की धारणा पर है। अगर सरकार बिक्री की घोषणा करती है तो दबाव बढ़ सकता है। वहीं घोषणा में देरी बाजार को कुछ सहारा दे सकती है। फिलहाल बाजार में बड़ी आपूर्ति की समस्या नहीं है। कमजोरी का मुख्य कारण मांग में आई सुस्ती है। आटा मिलें ऊंची लागत पर ज्यादा खरीद नहीं कर रही हैं। इसी वजह से गेहूं में तेज गिरावट भी सीमित रह सकती है। आगे गेहूं का बाजार कैसा रह सकता है? निकट अवधि में भाव सीमित दायरे में रह सकते हैं। आटा और मैदा की मांग सुधरी तो बाजार संभल सकता है। निर्यात खरीद बढ़ने पर भी गेहूं को समर्थन मिल सकता है। वहीं ओएमएसएस की घोषणा दबाव को और बढ़ा सकती है। निर्यात मांग घटने पर भी बाजार कमजोर हो सकता है। कुल मिलाकर गेहूं में फिलहाल मांग का दबाव बना हुआ है, लेकिन इसे बड़ी मंदी की शुरुआत मानना जल्दीबाजी हो गई। आगे बाजार की दिशा मांग और सरकारी बिक्री तय करेगी। ऐसे ही मंडी और बाजार की ताजा खबरों के लिए न्यूज मार्केट्स 24 को फॉलो करें। मैं हूं मनीष, मिलते हैं अगली बाजार खबर में।